हाय स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इदरीस आलम है और आप एक ब्यूटीफुल सा चैनल इदरीस एकेडमी देख रहे हैं। एक बार फिर से हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लेके चल रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक ग्रेट साइंटिस्ट C.A.D. कूलम्ब ने इसको क्वांटिटेटिवली डिस्कवर किया था या अपने यूज में लाया था, इस यूनिट को यूज में लाया था। इसीलिए उसी के नाम पर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट रखा गया। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं द SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। कूलम्ब जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ये कूलम्ब है। अब 1 कूलम्ब का वैल्यू कितना होता है कि जब हम दो सिमिलर चार्जेस यानी कि ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हम 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं, तो इसके बीच में जो फोर्स जो एग्जर्ट होता है, जो रिपल्सेशन है, तो वो फोर्स कितना है कि 9 × 10⁹ न्यूटन। 9 इंटू कितना फोर्स होगा, फोर्स कितना अप्लाई करेगा, फोर्स होगा फोर्स इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में। इसीलिए हम इसको कैसे मतलब ये कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम्ब, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम्ब is the quantity of electric charge which exerts a force 9 × 10⁹ Newton, which is placed similar charge placed on equal charge at 1 meter, at the distance of 1 meter, at a distance of 1 meter। यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं तो इसमें से कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन एक दोनों के बीच में। और इसी को हम बोलते हैं क्या, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब जो फोर्स एक्सर्ट करेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। अब यहां पर है कि 1 न्यूटन यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज का वैल्यू कितना है, जबकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज of 1
इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये कूलम्ब है। तो कौन सा चार्ज होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव चार्ज, या इस तरह से शॉर्ट में लिख लो, नेगेटिव चार्ज। ओके। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, उसी तरह से प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम चार्जेस है, लेकिन सिर्फ वो क्या होता है कि अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग डिफर है। एक नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्रोसेस करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज प्रोसेस करता है, तो नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि प्रोटॉन क्या होगा कि इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, -19 कूलम्ब, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव है। इस तरह से हम देखते हैं इन दोनों के बीच में ये चार्जेस है। अब यहां पर बात आ जाती है कि अगर बाय द वे 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना चार्ज है, तो इसका मतलब 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड करना पड़ेगा तो उस तरह से हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको मैं मिटा देते हूं। ओके, जल्दी से इसको मिटा दूं। सी इन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज क्या करता है? चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है? 1 है। ओके, 1 नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना चार्जेस है? इतना चार्जेस इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें से लिखेंगे 1 कूलम्ब चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये रिवर्स से है, उसका उल्टा करोगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। इसको भी कैंसिल कर दो, अपॉन 10 खत्म हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें से एक हटा दो, कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। इसको डिवाइड करोगे तो 6.25 ये आ जाएगा। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 1 कूलम्ब चार्ज कंटेंट्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू चेक 1 कूलम्ब चार्ज, you can write 1 कूलम्ब चार्ज contains 6.25 into 10⁻18 electrons। अंडरस्टैंड? यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा? यूनिट ऑफ चार्जेस। और क्या है यूनिट ऑफ चार्जेस? ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम्ब। कूलम्ब किसके नाम पर है? CA यानी चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, उसके नाम पर है, जो एक मशहूर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। और उसी के नाम पर सबसे पहले उन्होंने क्वांटिटेटिवली उसको मतलब कि क्या क्या था, इसका मतलब कि खोज किया था, उसका यूनिट को यूज किया था, इसीलिए उसी के नाम पर इसके चार्ज का यूनिट रखा।
उसमें से 1 कूलम चार्ज क्या होता है, जब से इक्वल चार्जेस को, दो इक्वल चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाएगा, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या रिपल्शन होगी वो कितनी होगी, 9.10⁹ न्यूटन होती है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज प्रोसेस करेगा। उसी तरह से प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻19 क्या है, 19 कूलम, और पॉजिटिव चार्ज रखेगा ये, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इस तरह से हमने देखा। उसके बाद 1.6 इंटू 10 इतना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे पहले 1 कूलम चार्ज कॉन्टेंस है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहां पर बताना है आपको इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर हमने पहले भी कई जगह पर पढ़े होंगे, यानी कि प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ऐसा मेटर या ऐसा मेटल जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हो वो कंडक्टर है, और ऐसा मेटर जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो वो क्या है, इंसुलेटर। तो यहां पर कंडक्टर की बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा इस पर भी बात कर लूं। कंडक्टर्स यानी दोज सबस्टांसेस या दोज मेटर्स which through which electric current passes is called या are called conductors। हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, सेम टाइप से डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स को जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो उसको लर्न करने में। इसमें से हम लिखेंगे दोज मेटर्स और सबस्टांसेस through which electric current flows, या electric charge through which electric current flow are called क्या है, those substances through which electric current flows are called conductors। क्यों, कि इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि इसमें से रीजन क्या है कि जिससे होकर मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, जैसे आपके पास में हो गया सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सबके साथ में इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं। बट देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स थ्रू दिस मेटल्स। ऐसा क्यों होती है, क्योंकि हर एक मेटल की कंडक्टिविटी अलग होती है, और अलग होने का मेन वजह ये चीज है कि खास तौर से मेटल से होकर इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास करते हैं, क्योंकि मेटल एटम का जो न्यूक्लियस होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली मतलब कि किसको, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता। जैसे कि मान लो कि ये आपका कॉपर का मेटल है, कॉपर का एटम है, ये कॉपर एटम है। इसके मतलब कि क्या है कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस पे के ऊपर क्या होता है, उतने ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाती है। मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या रह जाती है, कि फ्री रह जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस, इसके जो न्यूक्लियस ये उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, फ्री रह जाता है। और ये फ्री रह जाने की वजह से क्या होता है, ये आसानी से एक एटम से अदर एटम में पास कर जाता है, जिसकी वजह से यही एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से
कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ओके, यानी ये कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर का मतलब क्या है कि मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर of conductors of electricity because they have free electrons to pass, electrons to pass from one metallic atom to another ठीक है, यानी कि ये पास होने देता। और पास होने के लिए क्या मैंने बोला था कि इसका मेटेलिक एटम का जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही वजह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से होकर पास हो जाती है। सपोज कर लीजिए आप कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब है ये कॉपर वायर। इसमें से कॉपर वायर के अंदर में क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन्स होता है कॉपर में? क्योंकि उसका न्यूक्लियस यानी मेटेलिक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो स्ट्रांगली अटैच करके नहीं रखता। किसको नहीं रखता है? इलेक्ट्रॉन को। और यही वजह है कि मान लो कि इसमें से बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एटम्स हैं, और ये एटम इससे होकर पास करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे होकर पास करेगा। और यही वजह है ना कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल, एक तरह से हम समझ लेते हैं। ये जब भी फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, कब? जब इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तब, वरना अनडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, हम जानते हैं। क्योंकि ये कन्वेंशनल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से होकर पास करेगी तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा, मूव करेगा। अगर करंट पास नहीं होगी तो वो अनडायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंसुलेटर के अंदर। जस्ट इंसुलेटर में भी उसी तरह से हम बात करेंगे कि इंसुलेटर्स यानी कि दो सबस्टांसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास या कैन नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट यहां पर हम नोट करेंगे कैन नॉट फ्लो, एस हटा देंगे क्योंकि ये कैन नॉट लग गया, फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। क्या लिखेंगे इसको हम? इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या है? करीब करीब जितने भी नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर, इसमें से क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस प्रकार से मेटेलिक एटम क्या करता है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अट्रैक्ट करके नहीं रख पाता, पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाने की वजह से वो फ्री रहता है। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट है नॉन मेटेलिक एलिमेंट के अंदर में या एटम के अंदर में। ये क्या होता है कि ये न्यूक्लियस पूरी तरह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है, पास ही नहीं होने देता। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाने ही नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि पास होना, फ्लो होना मुश्किल हो जाती है। ये बिल्कुल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो यानी कि नॉन मेटेलिक
metallic atom do not, sorry, non-metallic atom atoms nucleus attracts electrons with a great force of attraction, और यही वजह है कि इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यानी मोस्टली non-metals are bad conductors of electricity, और यही वजह है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि इंसुलेटर बोल सकते हैं। और इंसुलेटर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये हमें मतलब कि क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को हैंडल करने से हमें बचा देता है, ठीक है ना। हम इसको यूज करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में यूज करते हैं। यही वजह है ना कि जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर क्या लगा होता है, यानी कि इंसुलेटर लगा होता है। किसका? इंसुलेटर का कवर होता है, ताकि हम उसको बेयर हैंडेड उसको क्या कर सके, हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे पूरी अच्छी तरह से, जिसमें से होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बाय।